नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। यूपी तक की सुर्खियों के इस पहले बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष। इस बुलेटिन में हम बताते हैं वो खबरें जो हैं अखबारों की सुर्खियां। तो सबसे पहले बात उस खबर की जिसका सरोकार है नीट 2025 की परीक्षा पास कर काउंसलिंग करने के बाद प्रवेश कर रहे उन मेडिकल छात्रों के भविष्य से। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और यह फैसला है उत्तर प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ। ये 4 मेडिकल कॉलेज हैं जालौन, कन्नौज, सहारनपुर और अंबेडकर नगर। इन 4 मेडिकल कॉलेज में प्रवेश परीक्षा नीट 2025 में प्रवेश परीक्षा करने के बाद जो काउंसलिंग के तहत जो छात्रों का एडमिशन लिया गया, उसमें जो रिजर्वेशन व्यवस्था लागू की गई वो अब प्रभावित होगी। एक तरीके से इन 4 मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों का एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय सरकार को लेना, लेकिन हाईकोर्ट इलाहाबाद ने जो निर्णय दिया है वो यही कहता है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज, जालौन, अंबेडकर नगर और सहारनपुर इन 4 जिलों में केंद्र सरकार की स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत ये 4 मेडिकल कॉलेज बनाए। इन 4 मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार ने अलग शासनादेश रिजर्वेशन का जारी किया। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच ने साफ तौर पर कह दिया, इंदिरा साहनी केस में कहा था कि 50% से अधिक आरक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जा सकता, लेकिन यहां पर 79% तक आरक्षण रिजर्वेशन की सीटों के तहत यहां पर एडमिशन दिया जा रहा था। इसी को लेकर लखनऊ बेंच में एक पीआईएल दाखिल हुई और इस पीआईएल का असर यह हुआ कि लखनऊ बेंच में जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने इन 4 मेडिकल कॉलेज में जो विशेष शासनादेश जारी किए गए थे रिजर्वेशन को लेकर, उसको रद्द कर दिया है। और जब शासनादेश ही रद्द हो गया तो वो प्रवेश लेने वाले, रिजर्वेशन के तहत प्रवेश लेने वाले तमाम छात्रों का एडमिशन भी रद्द हो जाएगा, जिनको इस विशेष आरक्षण शासनादेश के तहत आरक्षण दिया गया था इन 4 मेडिकल कॉलेज में। हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर मंथन का दौर शुरू है, क्योंकि काउंसलिंग लगभग पूरी हो रही है। इन 4 मेडिकल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट हैं वो वहां पर एडमिशन ले चुके हैं। अब ऐसे में इन 4 मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन लेने वाले छात्र हैं उनके भविष्य का भी फैसला लेना है। लिहाजा उत्तर प्रदेश का डीजीएमई यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट इसमें काउंसलिंग बोर्ड की बैठक बुलाने जा रहा है और काउंसलिंग बोर्ड की बैठक के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के इस फैसले से जालौन, कन्नौज, सहारनपुर और अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में नीट 2025 की परीक्षा पास कर एडमिशन लेने वाले छात्रों के एडमिशन रद्द हो जाएंगे। इसके बाद बात दूसरी खबर भी मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड ही है। डीजीएमई की जांच में काउंसलिंग के बाद पता चला कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े पैमाने पर लगभग 61 छात्र ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के फर्जी प्रमाण पत्र लगाए। फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वालों की जांच जब जिलों के डीएम से करवाई गई तो पता चला कि फर्जी प्रमाण पत्र 1-2 जिले नहीं, आगरा, मेरठ जैसे तमाम जिलों से करवाए गए। 6 जिले ऐसे हैं जहां पर ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर कुल 71 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों ने प्रमाण पत्र लगाए जिन्होंने एडमिशन लिया, और जांच में 64 ऐसे अभ्यर्थी मिले जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र लगाए। लेकिन सबसे अहम बात कि फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में भी इन लोगों ने पत्रांक संख्या लिखी, यानी कि एक जो डिस्पैच नंबर होता है, एक लेटर का एक जो नंबर होता वो भी लिखा, और इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया कि फर्जी मोहर लगाने के साथ साथ उस समय पर उस जिले का डीएम कौन है, यानी कि जब ये प्रमाण पत्र जारी किए गए उस समय के डीएम के नाम का भी बाकायदा ध्यान रखा गया और ये फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए। लेकिन जब ये मामला पकड़ में आया, डीजीएमई ने सभी जिलों को इसको वेरीफाई करने के लिए कहा तो पता चला कि सारे फर्जी प्रमाण पत्र थे। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आखिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र किनको मिलता है? तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र 2 पीढ़ियों को मिलता है, यानी कि अगर किसी शख्स ने
स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया तो उसके बेटे को और बेटे के बाद पोते को, यानी कि 2 पीढ़ी तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण का लाभ मिलेगा। तो ऐसे में जो तीसरी पीढ़ी थी, यानी दूसरी पीढ़ी भी कह सकते हैं, उस दूसरी पीढ़ी ने ये फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर एडमिशन लिए हैं। बहरहाल इन तमाम ऐसे जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने जा रही है उनके जिलों में ही। इसके बाद बात पुलिसिंग की, और पुलिसिंग में भी औद्योगिक नगरी कानपुर की। कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार सेंट्रल डेपुटेशन पर जा रहे हैं। उनको सेंट्रल डेपुटेशन पर भेजने के लिए, तत्काल प्रभाव से जल्द भेजने के लिए भारत सरकार का पत्र भी उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है कि अखिल कुमार को चूंकि वहां पोस्टिंग मिल गई है, डेपुटेशन पर वहां पोस्टिंग मिल गई है एज ए एमडी, तो उनको जल्द से जल्द भेजा जाए। दरअसल बीते दिनों जब 15 आईएएस अफसरों के तबादले हुए तो उसमें सिर्फ अखिल कुमार एक अफसर ऐसे थे जिनमें आईपीएस थे और उनको ये पोस्टिंग दी गई। अकेले अखिल कुमार ऐसे थे पूरे देश के आईपीएस अफसरों में जिनको आईएएस अफसरों के बीच में एक पोस्ट पर, जहां पर आईएएस बैठता था, वहां पर यह पोस्टिंग दी गई। उसके बाद अखिल कुमार अभी पुलिस कमिश्नर हैं, तो सवाल इस बात का उठ रहा है कि अगला कानपुर का पुलिस कमिश्नर कौन होगा। वजह इसलिए सबसे ज्यादा कानपुर पुलिस कमिश्नर पर निगाहें हैं क्योंकि कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने जिस तरीके से कानपुर में कार्रवाइयों का दौर शुरू किया, वहां के एडवोकेट अखिलेश दुबे उनके गैंग पर शिकंजा कसा, तमाम पुलिसकर्मी उनकी कार्रवाई की जद में आए, तो अब सवाल इस बात का भी उठने लगा कि अखिल कुमार के बाद इस कार्रवाई का क्या होगा। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है कि डीजीपी मुख्यालय से इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो भी एफआईआर हैं, जो एसआईटी गठित है, उसमें तत्काल रिपोर्ट भेजने के बाद ही अखिल कुमार जाएंगे। लेकिन अखिल कुमार के बाद कानपुर का पुलिस कमिश्नर कौन होगा, यह अभी भी रेस जारी है, कयास का दौर भी जारी है। इसके बाद बात पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव आने वाले हैं 2016 में, 2026 में, अप्रैल और मई के महीने में ये पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके लिए वोटर लिस्ट की समीक्षा होना शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी समीक्षा शुरू कर दी है और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके करीब 1.25 करोड़ ऐसे वोटर हैं जो ओवरलैप हो रहे हैं, यानी कि एक व्यक्ति के एक ही पंचायत में 3 से 4 वोटर के नाम हैं। तो ऐसे में एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उन तमाम नामों को निकाला गया है, उनका वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। बीएलओ घर घर जाकर के वेरीफाई करेंगे कि ये शख्स असल में रहता कहाँ है, तो उसके नाम के बाकी के 3 जो ऐसे वोटर लिस्ट में नाम हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। ऐसे करीब 1.25 करोड़ वोटर लिस्ट में नाम सामने आए हैं जिनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें जिनका जानना था आपके लिए बेहद जरूरी। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।